तो बच्चों यहाँ पे मैं आप सभी के लिए देख सकते हैं क्लास 8वां का जो आपका एग्जाम हो रहा है अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022 उसका लेकर हाजिर हो चुका हूँ। विषय जो देख रहे हैं राष्ट्रभाषा हिंदी। जी हाँ, राष्ट्रभाषा जो हिंदी आपका एग्जाम होने वाला है कल, उसका मैं लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखे जाने। SIL जो हिंदी है, ठीक है, उसका, ठीक है, तो पूरा जो भी बच्चे उसका हो रहा है हिंदी का एग्जाम, राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है, तो उसका मैं आपको आंसर के लेकर हाजिर हो चुका हूँ और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट मिलाते हैं, देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कक्षा 8 का इस समय 2 घंटा मिलेगा। आपका विषय कौन सा है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, पूर्णांक 50 मिल जाएगा आपको। छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे लिखाएगा, वर्ग जो होगा आपका क्रमांक, वर्ग जो आपके वर्ग क्रमांक होगा, जो आपका जो रोल नंबर होगा, ठीक है, जिस क्लास में पढ़ते वो विद्यालय का यहाँ पे नाम होगा। ठीक है, और यहाँ पे विद्यालय का नाम, प्रखंड होगा, संकुल का नाम, विद्यालय और संकुल दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। जिला जो आपका जिला उसका नाम लीजिएगा, हो गया बात खत्म। ये सब आपका नाम काम नहीं है लिखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कितना क्वेश्चन दिया, हम लोग सब पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न को देना अनिवार्य है। देखिए पहला क्वेश्चन करा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है एक का कि अरमान शीर्षक पाठ के रचनाकार है, तो कौन है, तो राम नरेश त्रिपाठी है। ठीक है, हम लोगों ने फटाफट आप लोगों के लिए आंसर के ले रखा है। ठीक है, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका आपको PDF कैसे लेना है, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे PDF लेना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए कि अरमान शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो क्या उमंग शाब्दिक अर्थ नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना, तो वही वाला क्वेश्चन है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि जन्मभूमि का समानार्थक शब्द है, तो कौन है बताइए, तो मातृभूमि, यानी उसी की तरह समान कौन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, मातृभूमि। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि अविनाशी का विलोम शब्द है, अविनाशी का विलोम क्या हो जाएगा, यानी उल्टा, तो विनाशी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अविनाशी मतलब नहीं होना, विनाशी मतलब होना, तो हुआ नहीं उल्टा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि हॉकी का जादूगर कहा जाता था किसे, तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं 2 नंबर। ठीक है, अब यहाँ 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इन सभी PDF लेने के तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगर इन सब चीज़ों का नोटिफिकेशन चाहिए हर एक हमेशा, ठीक है, वीडियो डालने से पहले नोटिफिकेशन चाहिए आपको, जो भी चीज़ होता है उस सब का नोटिफिकेशन चाहिए, PDF वगैरह भी सबसे पहले चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वीडियो देखना उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम को अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी ही जाके तुरंत जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, फिर आगे वीडियो देखिए। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होने वाला, आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इन शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, तो वाक्य बनाना पहला क का लोभ का देख लिए, लोभ बहुत बुरा चीज़ है। ठीक है, ये वाक्य हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ख का है गगन, गगन बहुत ऊंचा है। ठीक है, चलिए ग का देख लिए जग, जग का क्या होता है, जग बहुत बड़ा है। ठीक है, ये वाक्य हो गया। अपने लफ्ज़ों में इसको बनाना, ठीक है, याद रखना। घ देख लिया, संदेश, संदेश दूर दूर तक जाती है, यहाँ पे देख लीजिए इसका वाक्य में प्रयोग करके बनाया गया। ठीक है, अंगा देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए कह रहा है पाप, पाप का आंसर देगा पाप बहुत बड़ा गुनाह है, यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है पाठ के सामने विधा अंकित है, तदनुसार स्तंभ को स्तंभ ख से मिला, यानी किताब का जो भी है वो मिलाए, आपको बताना। ठीक है, चलिए पहला क का देख लीजिए, क का क्या होगा यहाँ पे, तो असली चित्र, असली चित्र कौन हो जाएंगे, तो कहानी। असली चित्र क्या है, यानी विधा है, जो भी चीज़ में लिखा हुआ चैप्टर उसका आप पूछ रहा है। ठीक है, तो असली चित्र क्या हो जाएगा, कहानी। असली चित्र जो है कहानी है। ठीक है, हॉकी का जादू का जो चैप्टर है वो क्या है, तो संस्मरण है। ठीक है, तो सारा मिला हुआ देख लीजिए। ग देख लीजिए, तुम कल्पना करो का हो जाएगा कविता। ठीक है, और घ का हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए पिता का पुत्र, तो इसका हो जाएगा पत्र। ठीक है, और भीष्म की पढ़ देगा एकांकी हो जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर का यहाँ पे जो लिखा हुआ वो बता दिया। ठीक है, चलिए 4था नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न प्रश्न के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए, तो देख लीजिए आप लोग। निम्न प्रश्न के उत्तर देख लीजिए आप लोग। निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी, तो यहाँ पे सारा का सारा आंसर दिया, देखिए उनकी प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज, यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको PDF बता दूंगा कैसे आपको PDF डाउनलोड करना। चलिए ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए ख देख लीजिए, कह रहा क्वेश्चन, तो जनन मन की अति भोरी इनके कही पति आयु भाव स्पष्ट करे, तो यहाँ पे देखिए सारा आंसर इसका लिखा हुआ, देख लीजिए यहाँ तक लिखा हुआ। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन के लिए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए, 10 गुने 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर कैसे दिखना आपको। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तुम कल्पना करो कविता में किस तरह की कल्पना की बात
कही गई है। तो लिखिए यहाँ पे, अथवा इसका दूसरा है काजी जी दुबला क्यों, शहर के अंदेशे से यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक मतलब चरितार्थ होता है। लिखिए, तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए कविता में, देखिए कविता वाला पहली आंसर दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कविता में सबसे पूरा का पूरा आंसर दिया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारा मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको, और कैसे आपको डाउनलोड करना है क्वेश्चन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, और सर्च बार वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, POINT पॉइंट ऑफ OFSTUDY पॉइंट ऑफ स्टडी। यहाँ पे ना आपको जो है, यहाँ पे देख लीजिए पॉइंट ऑफ स्टडी, यहाँ पे आपको है ना स्पेस नहीं लिखना है। ठीक है, याद रखें, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं लिखना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ स्टडी लिख लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, .com लिख देना है। उसके बाद आपको सर्च बार वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस, हाँ, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा बाबू। ठीक है, तो आपको क्या करना, अगर नहीं खुल के आएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जो है ना, आप जो अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पे पेज भी आ सकता है, तो पेज पे सर्च कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इसके बाद कहीं इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास 9 क्लास 10 है, सब्सक्राइब जो यूट्यूब चैनल है, उसके बाद डेली टेस्ट वगैरह, उसके बाद देखिए क्लास 10 वगैरह, उसके बाद देख लीजिए ये वाला देखिए कॉलम क्लास 12 वाला। ठीक है, ये वाला कॉलम आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पूरा देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए नीचे आ जाएगा बामा साइड में, देखिए लेटेस्ट अपडेट में। ठीक, कहाँ ना लेटेस्ट अपडेट में। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लास 5 लिखा हुआ है, क्लास 6 लिखा हुआ, क्लास 7 लिखा हुआ, क्लास 8 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना। तो आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप तो क्लास 8 के है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 वाले पे क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे क्लिक कीजिएगा फिर से नया इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है इस तरीके से। ठीक है, हम देखिए क्लास और यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारा हर एक क्लास 10वां का 8वां का जो है जितना भी है ना सारा मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आंसर के डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं सोशल साइंस का 8वां का, साइंस का, SIL हिंदी, MIL हिंदी। SIL हिंदी में राष्ट्रभाषा हो जाता है। ठीक है, जो मैं अभी आपको पढ़ाया हूँ राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा किस में रहेगा, तो SIL में रहेगा, याद रखिएगा, SIL में रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए MIL वगैरह देख लीजिए, MIL वगैरह है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको जो है SIL वाले पे क्लिक कीजिएगा, हिंदी पे क्लिक कीजिएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रहता है, कोई प्रोसेस कोई है नहीं लंबा। ठीक है, तो आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं SIL पे क्लिक करके। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।